यो नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, गया में यदि धन का अभाव हो, चूँकि महंगाई बहुत है, तो कैसे पिंडदान कर सकते हैं और उसके अभाव में क्या हम कर सकते हैं। तो देखिए, गया महात्म में ही लिखा हुआ है कि गया में जो भी आएँ वो जिस प्रकार से यात्रा करते हैं, पितरों का ध्यान करके, पग पग पर कोटि अश्वमेघ वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप श्रद्धा भक्ति से, भाव से अगर आप आते हैं, कुछ भी नहीं है, तो आप दोनों हाथ ऊपर उठा करके और 2 आंसू गिरा देते हैं, तो मानो सारा श्राद्ध का फल आपको पितर लोग ग्रहण कर लेते हैं और प्राप्त कर देते हैं। फल्गु गंगा में जैसे आप पैर को रखते हैं, आपके पैर से वो पितर तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इतनी महिमा है। आप कुशा से लेके जौ के आटे को जरा सा ऐसा आप गिरा देंगे तो उससे भी पितर तृप्त हो जाते हैं। आपका भगवान भाव देखते हैं, पितर आपका कर्म देखते हैं। आप क्रिया क्या कर रहे हैं उसका महत्व है, किस भाव से कर रहे हैं उसका महत्व है। आप किस रूप में कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। आपके अंदर की जो सोच और आपका जो समर्थ है उसका महत्व होता है। लेकिन जो सब कुछ रहते हुए और अपना बचाना चाहते हैं गया में आकर के, कि हम जो है कंजूसी करते हैं, दान नहीं करते हैं, कि इससे क्या होना, खाली एक फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं, वैश्य को वायु पुराण का 83 और 19वां श्लोक लिखा हुआ है, वित्तम साठ्यम न कुर्वीत गया श्राद्धे सदा नरः, वित्तम साठ्यम तो कुर्वाणो नातीतम फलभाग्यवत्। अर्थात गया में जो मनुष्य जाते हैं, मनुष्य को चाहिए कि गया यात्रा करने वाले कभी श्राद्ध में कंजूसी नहीं करें, क्योंकि आपको जो दिया हुआ है, आपका तन मन धन जो भी कुछ है आपके पास में, नाम गोत्र इत्यादि धन संपदा, सब आपके पितरों के आशीर्वाद से, पितरों ही छोड़ के आपको गए, या आपने जो कमाया उनकी कृपा से, आशीर्वाद से आपने कमाया, ऐसा मान करके आप इसमें कभी भी आलस नहीं करें, कंजूसी नहीं करें। और हमेशा आप जो इसमें अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, ब्राह्मणों को सोना चांदी गौ भूमि इत्यादि, यहाँ तीर्थ पुरोहित को भी आप संतुष्ट करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, तो मानो संपूर्ण आपको जो है राज यश फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे, उनके यहाँ तिथि श्राद्ध आया, त्रिपक्ष में महल्या में कुछ घर में खाने को नहीं, आज हम क्या श्राद्ध करें, पिता का तिथि है। तो देखा, पत्नी से बोले, तो एक उनके उस समय मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे घर में, तो एक छोटा सा पीले सरसों पड़े हुए थे। पत्नी से कहा कि चलो जो है घर में उसी से बनाओ। पत्नी ने पीस करके और सरसों का पिंड बना के नाम गोत्र से उनको दिया। रात में सो रहे थे, पति पत्नी स्वप्न देते हैं उनके पिताजी पितर लोग कि जिस समय जगह तुम सो रहे हो उसी में 8 गड्ढे जमीन में गड़े हुए हैं। और जैसे प्रातः उठते हैं, उनको खोदना शुरू करते तो सोने के भरे हुए, पहले के लोग सोना चांदी घर में गाड़ते थे। तो इस प्रकार से उनको 8 गड्ढे मिलते हैं, बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं, धर्म कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं। कुछ दिन तक तो उन्होंने खूब मकान घोड़ा बनवाए, अपने गौशाला इत्यादि सब काम किए, धर्म कर्म कई ब्राह्मणों के बच्चों को वेद पाठी, वेद पढ़ाया, कन्याओं का भोजन करवाए, लंगर चलवाए, सामाजिक कार्य किए, बेटियों की शादी की। लेकिन जब पैसा बढ़ने लगा तो जो है उनको प्रमाद आ गया है, क्योंकि लगा उनको कि हम कर रहे हैं और जो है हमारे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, तो भूल गए, भ्रम में पड़ गए, भगवान की माया में पड़ जाते हैं और भगवान का एक कार्य करना छोड़ दिए, भगवान का भक्ति भी छोड़ दिए, ब्राह्मणों पर श्रद्धा करने लगे और श्राद्ध कर्म को भी जो है पाखंड समझने लगे। जिस रात में सो रहे थे, जिस रात में स्वप्न मिला था, उसी रात में जो जिन्होंने स्वप्न दिया था वही पितर 8 डाकू बन करके आ जाते हैं और सारा धन संपदा को छिन्न भिन्न करके ले जाते हैं। तो इस प्रकार से पितरों का जो रोष होता है वो कठिन होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है, पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि संपदा, सब पितरों की कृपा से है, तो मुझको तेरा तुझको अर्पण करना ही चाहिए। पितरों के काम में कभी भी कंजूसी एवं आलस प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्रद्धा भक्ति से जो भगवान ने आपको दिया उसको ही अर्पण करना चाहिए। अस्तु।